धर्म लाभ भाग्यशाली हो। बहुत अच्छी पंक्ति किसी ने अपने पिता के लिए कही है, न कागज न कलम न किताब से सीखा है, न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। जी हाँ, हर परिवार के अंदर एक पिता होते हैं जो पूरे परिवार का संचालन करते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे पिता की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने परिवार का संचालन किया, जिन्होंने धर्म का संचालन किया, जिन्होंने समाज का संचालन किया और आज उनकी नम्रता, उनकी सरलता पूरे के पूरे समाज के अंदर एक अलग ही छवि लेकर बैठी है। जी हाँ, उस व्यक्ति का नाम है हमारे राजेंद्र जी डागा, जिनका 75वां जन्म महोत्सव आ रहा है। बंधु त्रिपुटी की प्रेरणा से आपने स्वद्रव्य से 4 महीने के अंदर पद्मावती माता का अद्भुत मंदिर तैयार किया और कई जिन शासन के अंदर आपने कार्य किए। पर राजेंद्र जी डागा का एक अद्भुत गुण है, जब भी आप उनको देखोगे उनके चेहरे पर जो सरलता झलकती है, जो नम्रता झलकती है और जो उनके चेहरे के अंदर एक अलग ही धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसी नम्रता सरलता खूब कम लोगों में हमको देखने को मिलती है। पर उनमें से है हमारे राजेंद्र जी डागा। हम राजेंद्र जी डागा को बंधु त्रिपुटी 75वें जन्म महोत्सव के अंदर खूब खूब आशीर्वाद देंगे और हम यही कहेंगे, आपके द्वारा जिन शासन के कार्य होते रहे, आप खूब आगे बढ़े, धर्म का परचम आपके द्वारा लहराता रहे और खूब जिन शासन के आप कार्य करें। यही प्रेरणा के साथ में डागा परिवार को बंधु त्रिपुटी का धर्म लाभ। यात्रा हमेशा मंजिल से नहीं, किसी छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है और राजेंद्र बाबू की चिंगारी एक मंच रहा। बचपन से ही मंच उनका खेल का मैदान था, शब्द उनके साथी और वक्तृत्व उनकी शक्ति रही। स्कूल में जब भी कार्यक्रम होता, शिक्षक पूछते किसे मंच पर भेजे, उत्तर हमेशा एक ही होता, राजेंद्र। लोग हैरान होते, इतना छोटा बच्चा मंच पर कैसे बोल लेता है, पर मंच उनके लिए डर नहीं, एक ऊर्जा का केंद्र था। जब कॉलेज पहुंचे तो कहानी वही रही, जहां भी वक्ता, प्रतिनिधि या नेता की खोज होती, नाम फिर वही आता, राजेंद्र बाबू। कई लोग क्लास में बैठकर नोट्स लिखते, लेकिन राजेंद्र जी लोगों के मन पर अपनी छाप लिखते थे। उनका मंच से पहला परिचय नेतृत्व की दिशा में पहला कदम रहा, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही तैयार होते हैं, बस अवसर उन्हें पहचान लेता है। संस्कारों का बीज बाबूजी के लिए हमेशा एक परिवार रहा। हर महान वृक्ष की जड़ होती है और बाबूजी के व्यक्तित्व के जड़ थे उनके पिताजी सौभाग्यमल जी डागा। हिंगनघाट उन्हें प्यार से काका जी कहते थे। काका जी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और जो भी आता मदद की तलाश में नहीं, अपना दुख बताने आता था। और काका जी सुनते, समझते और मदद हाथों से नहीं, दिल से करते थे। खेती बाड़ी वाले हो या मजदूर, हर किसी का एक ही विश्वास था, मुसीबत हो तो काका जी के पास जाओ। हिंगनघाट रेलवे स्टेशन पर भी जब भी किसी को सहायता चाहिए होती, स्टेशन कर्मचारी बिना सोचते कहते, बाबूजी के घर जाइए, वहाँ कोई खाली हाथ नहीं लौटता। काका जी ने कभी उपदेश नहीं दिया, उन्होंने बस जिया। साने गुरुजी का बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम पावे। अर्थात सच्चा धर्म केवल एक प्रेम अपरिहार्य है, और वही प्रेम उन्होंने बाबूजी के चेतना में बीज की तरह बो दिया। आज वही बीज वटवृक्ष बन चुका है। उस वटवृक्ष की छाया में परिवार, समाज और अगणित लोग शांत श्वास लेते हैं। वक्तृत्व की दिशा में बाबूजी ने बचपन से ही कदम बढ़ाया। बचपन में और एक व्यक्ति थे उनके जीवन में जिन्होंने वक्तृत्व में नई दिशा मोड़ दी, देवीदास जी दीवान जी। वे राजेंद्र जी को एक छोटी मेज के सामने खड़ा करते और रास्तों से गुजरने वाले लोगों को बुलाते और कहते, ये रहा तुम्हारा पहला श्रोता वर्ग, अब बोलो। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को वे बोलना सिखा रहे हैं, वही वक्तृत्व एक दिन समाज को दिशा देगा। और फिर जीवन में आए बाबा साहब डूंगरवाल जी। उन्होंने केवल वक्तृत्व नहीं, समाज कार्य की आत्मा दी। उनका वाक्य आज भी गूंजता है,
परिवर्तन भाषण से नहीं, उदाहरण से होता है। से समाज के अनेक प्रश्नों को टटोलने का काम शुरू हुआ और बाबूजी की समाधान की भी शुरुआत हुई। यही वक्तृत्व की शक्ति बाबूजी की पहचान बनी। वे बोलते नहीं थे और लोगों के दिल में उतरते थे। लोगों को संघर्ष, उम्मीदें, दर्द उनके शब्दों से उनके दिल तक पहुंचते थे। वे केवल भाषण नहीं देते, समस्याओं को समझते थे, समाधान ढूंढते थे। इसी प्रयास ने उन्हें समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति से गहरे सार्थक संबंध दिलाए। जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। जीवन कभी कभी एक क्षण से बदल लेता है। 3 दोस्त, 3 आत्माएं, रमेश गोयनका, सुरेश ओसवाल और बाबूजी, वे सिर्फ मित्र नहीं, एक दूसरे की जिंदगी थे। लेकिन किस्मत बिना चेतावनी के दिशा बदल देती है। एक भीषण दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि रमेश गोयनका जी का वही देहांत हो गया। सुरेश ओसवाल जी और बाबूजी को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। खबर फैलते ही अस्पताल में बाहर भीड़ रही। प्रेम उमड़ पड़ा। लोग भागते हुए आए। हम क्या कर सकते हैं? खून देना है क्या? ब्लड बैंक में? ऐसे अनेक सवालों से लाइन लग गई। दुर्घटना ने दर्द दिए, पर उसी दर्द ने सच्चाई उजागर की। बाबूजी अकेले नहीं थे, लोगों के दिल उनके साथ खड़े थे। और उस समय डॉक्टर मोहताजी देवदूत जैसे आए। कभी कभी दर्द ही सिखाता है हम किसके लिए कितने प्रिय हैं। हिंगनघाट की वही गलियां, वही घर, पर एक दिन सब डूबा हुआ था। बाढ़ ने सब निगल लिया। लोग छतों पे खड़े रहे, उम्मीद ढूंढ रहे थे। उसी समय विदर्भ रिलीफ सोसाइटी को संदेश मिला। उस समय चेयरमैन थे रतन चंद जी डागा और पुकार अनसुनी नहीं हुई। अनाज, कपड़े, नावे, राहत सामग्री सब तैयार रहे। स्वयं बाबूजी ने नेतृत्व किया। स्वयं से एक जुटे, लोगों ने रेस्क्यू किया गया। किसी को आसरा मिला, किसी को भोजन। यह केवल राहत कार्य नहीं था, तो बाबूजी का यह एक सेवा व्रत था। जहाँ सेवा का संकल्प होता है, वहाँ संकट हार जाता है। और देखते देखते दिन ढलते गए और हिंगनघाट के नगर अध्यक्ष के चुनाव आए। बाबूजी पद के नहीं, विचार की राजनीति किया करते थे। समय ने कर्तव्य बुलाया। नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लोगों ने विश्वास किया और विश्वास ने इतिहास लिखा। बाबूजी भारी मतों से विजेता बने। लेकिन यह जीत पद की नहीं, विश्वास की जीत थी। उनकी राजनीति अलग थी। वह कहते थे कि कर्म कीजिए पर श्रेय मत लीजिए, पोस्टर कम और काम ज्यादा। वे नगर अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने सर्वधर्म संभाव जैसे काफी साहसी निर्णय लिए। समाज में विभाजन की हवा थी। तब मुस्लिम नेता थे अब्दुल पारिक करीम साहब थे। बाबूजी ने सबको जोड़ने के लिए एक साहसी निर्णय लिया, सार्वजनिक क्षमा याचना। विवाद हुआ, आरोप लगे, लेकिन बाबूजी अड़ेग रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य था जब समाज टूट रहा हो, किसी एक को जोड़ना पड़ता है। उस दिन बोया गया विचार, एकता, समभाव, साथ चलने की संस्कृति। आज भी लोग कहते हैं कि बाबूजी ने राजनीति नहीं की, उन्होंने समाज को एक सोच दी थी। एक दिन ऐसा ही स्वच्छता आंदोलन खड़ा हुआ। नगर स्वच्छता कर्मचारियों ने एक हड़ताल की, कूड़ा बढ़ाने की। कूड़ा बढ़ते गया, स्थिति गंभीर होते गई। लेकिन बाबूजी के पीछे थे बाबा साहब डूंगरवाल जी। उन्होंने कहा, परिवर्तन भाषण से नहीं, उदाहरण से होता है। अगले दिन देखते देखते हिंगनघाट ने इतिहास देखा। शिक्षक झाड़ू लगा रहे थे, डॉक्टर शौचालय साफ कर रहे थे, व्यापारी सड़कें साफ कर रहे थे। यह राजनीति नहीं थी, समाज परिवर्तन का एक आंदोलन था। कुछ लोग पद से नेतृत्व करते हैं, पर कुछ लोग झाड़ू उठाकर नेतृत्व करते हैं। कई लोगों के लिए राजनीति एक लक्ष्य होती है, लेकिन बाबूजी के लिए वो साधन नहीं, एक साधना थी। उन्होंने सही समय पर राजनीति छोड़ी, पर जो लोग राजनीति में रहकर करते हैं, उन्होंने उससे अनेक गुना राजनीति से दूर रहकर किया। समाज के अनेक प्रश्नों को टटोला, अनेक प्रश्नों पे काम किए। जहां जरूरत वहां डगे खड़े रहे। उन्होंने परिवार को सिर्फ सहारा नहीं तो संस्कार दिए, बच्चों में मूल्य बोए, समाज में प्रेम बोया। उन्होंने कभी किसी को बदला नहीं, उसे समझा और स्वयं में वह बदलाव लाया जो वे समाज में देखना चाहते थे। सम्यक दर्शन, सम्यक न्याय, सम्यक चरित्र, उनका जीवन का इन तीनों का प्रमाण है। राजेंद्र जी डागा, बाबूजी एक व्यक्ति नहीं, पूरा व्यक्तित्व है। गांधी जी को कभी किसी ने पूछा था कि आपका संदेश क्या है, तब गांधी जी हंस के कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हम गर्व से कहते हैं कि बाबूजी ने इन विचारों को जिया है।
चेहरे पे स्मित मुस्कान, कर्म करके अकर्म रहने का स्वभाव, बिना घोषणा किए गए काम, यही उनकी पहचान है। बाबूजी का ये सफ़र यूं ही चलता रहे और हमें इससे सीख मिलती रहे। बाबूजी, आपको 75वीं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।